ये हमारा इंडियन रेलवे का स्लीपर कोच का वीडियो। में रिजर्वेशन में S1 में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा स्लीपर में बुकिंग है, पर यहाँ पे सब लोग ऐसे जनरल कोटा की तरह चढ़ गए हैं और ये लोग ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं और IRCTC में से कोई हेल्प नहीं आ रही और है। ये देखिए, ये हमारे इंडियन रेलवे का AC कोच की हालत। सुबह से परेशान हो रहे हैं हम लोग, बच्चों के कपड़े उतार के बैठे हैं। ये कूलिंग नहीं है, ये लग रहा है फैन चल रहा है बस। ये कोई तरीका है क्या? बंदा क्यों बैठता है इसी में? जनरल कोच में तो लोग एकदम भेड़ बकरी की तरह ट्रेवल कर रहे हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर है और ट्रेन का भीड़ देख लीजिए कुछ इस प्रकार का है। और ट्रेन के बाथरूम में देखिए कितने सारे लोग सफर कर रहे हैं। सोचो, इन लोग जनरल कोच का टॉयलेट में सफर कर रहा और कितना देर का सफर करना पड़ता होगा। लेकिन आप में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाएगा स्लीपर या AC, इसलिए इसमें सफर कर रहा। तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। मेरा नाम नीतीश कुमार बा, मैं तालचर में पोस्टेड हूँ ALP। मेरा आज ड्यूटी लगा है 10 बजे का, फ्लाइट लेट चल रहा है और इसी कंडीशन में 12 से 14 घंटा ड्यूटी चलेगा मेरा। यार मत आना इस नौकरी में, ठीक है ना, मत आना, मर जाओगे यार। ये वीडियो बस 4-5 साल पुराना, ये कोई और नहीं बल्कि है नोको पायलट नीति। इसी कंडीशन में 12 से 14 घंटा ड्यूटी करते थे। अब ये इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि जो इतना मेहनत किए थे डिग्री के लिए, आप उसी जॉब को छोड़ने के लिए आ चुके थे। इससे अगर एक सेंटेंस में बोलूं तो इंडियन रेलवे बहुत ही बड़ा क्राइसिस से गुजर रहा है। शाम को जो मैं हादसा देखा तो मैं लाइफ में ना करूँगी, ये चीज़ मैं दिखने भी नहीं चाहूँगा। So many train crashes happen in India. Situation was beyond imagination. Frustrated passengers hurling stones and smashing the train's windows. In one clip, ये क्राइसिस इतना भयानक है कि यहाँ पे हर साल लाखों लोग अपने जान दे रहे हैं। ट्रेन का इंजन हटाने के दौरान शंटमैन अमर कुमार की रेल के इंजन और बोगी के बीच दबने से मौत हो गई। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के बाईपास में ट्रेन की चपेट में आए 3 युवकों की हुई मौत। Unfortunately, the death toll still continues to mount after the deadly Balasore train crash. As many as 300 people are dead and around 900 people are injured. 30 years, we've had about 7 deadly crashes. ये हमारा इंडियन रेलवे पूरा वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, लेकिन यहाँ ऐसा बहुत कुछ है जिसमें सरकार को और हम लोगों को भी सुधार करने का जरूरत है। 1,32,310 किलोमीटर के ट्रैक के साथ यहाँ पे 23 मिलियन लोग इस सेवा का लाभ उठाते हैं। दुनिया का 9th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी कहा जाता है। इंडियन रेलवे 1.2 लाख पीपल को रोजी रोटी देता है। इंडियन रेलवे देश के GDP में 1.5% का कंट्रीब्यूशन भी करता है। भारत रेलवे का आप ऐसा वीडियो बहुत जगह देखे होंगे जहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा हो कि लोग यहाँ पे सफर नहीं कर रहे बल्कि सफर कर रहे हैं, जो कि स्पेशली लोअर क्लास या फिर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि हर दिन लाखों लोगों से कम्पीट करते बस एक सीट लेने के लिए। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं मुंबई का लोकल ट्रेन का। मुंबई के विरार में रहने वाले जतिन यादव ने एक PIL फाइल किया, जिससे ये पता लगता है 2590 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। नंबर को और सिंप्लीफाई करके बताऊं तो मुंबई के वेस्टर्न और सेंट्रल मिला करके हर रोज यहाँ पे 7 लोगों की जान जाती है। और ये बस मुंबई तक ही सीमित नहीं है, पूरी भारत में बहुत जगह ऐसी स्थिति चल रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में हर रोज 6 लोग ट्रेन से गिर करके अपनी जान गंवा दे रहे हैं। हर साल 15,000 से भी ज्यादा लोगों का डेथ होता है बस ट्रेन एक्सीडेंट। यहाँ से यही सवाल उठता है कि इसके पीछे का कारण क्या है। वो देखो भीड़ कैसे लटकी पड़ी है, ये देखो खतरनाक, ये देखो। ओवर क्राउडिंग, ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है इस चीज के पीछे का। और ये सिचुएशन जनरल कंपार्टमेंट में तो और भी बहुत ही ज्यादा बुरी है, क्योंकि वहाँ पे अनरिजर्व टिकट भी आराम से चलती है। सबसे पहले मैं आपको इंडियन ट्रेन का सिस्टम को समझाता हूँ। ऑन एवरेज AC फर्स्ट क्लास में 18 से 24 बर्थ होते हैं। 2 टियर AC कोच में करीबन 50 बर्थ होते हैं। 3 टियर में करीबन 70 बर्थ होते हैं। स्लीपर कोच में करीबन 80 बर्थ होते हैं। और अनरिजर्व कोच में करीबन 90 लोग ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन इसमें 90 नहीं बल्कि 180 लोग ट्रेवल करते हैं। हम में से ऐसे लोग बहुत होंगे जो कि ओवर क्राउडेड ट्रेन में सफर किया होगा। और ये सब चीज तो इंडियन रेलवे के लिए काफी ज्यादा कॉमन है कि आपका रिजर्व सीट पे आपसे पहले से वहाँ कोई बैठा रहेगा। अगर गलती से आपका सीट जो है रिजर्व वो खाली मिल गया तो आपको कोई ना कोई रिक्वेस्ट करते हुए आ जाएगा, क्या भाई हम लोग शेयर कर सकते हैं इस सीट को। कभी कभी तो ये नौबत आ जाता है कि अपना रिजर्व सीट के लिए लड़ना भी पड़ जाता है। इस सिचुएशन के पीछे बस अनरिजर्व जो पैसेंजर बैठे वही गुनाहगार नहीं है। इस चीज के पीछे सबसे बड़ा हाथ है रेलवे का मैनेजमेंट के ऊपर। हर रोज 2 करोड़ 30 लाख लोग ट्रेवल करते हैं रेलवे के माध्यम से एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए, और उन्हें एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए बस हमारे पास
13,000 ही ट्रेन। यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या बस 13,000 ट्रेन काफी है इतने लोगों को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए? कोच में तो 90 लोग की कैपेसिटी होती है, लेकिन इसमें 200 से 300 लोग इसमें आराम से ट्रेवल करते हैं और फेस्टिवल के टाइम में तो 400 से 500 लोग इसमें ट्रेवल करते हैं। जनरल और स्लीपर कोच का जो दाम होता है वो काफी ज्यादा कम होता है, इसका मैक्सिमम लोग इसी दोनों में ज्यादा करके ट्रेवल करते हैं। पिछले ईयर जब फेस्टिवल का पीक वेकेशन चल रहा था तो 95% लोग स्लीपर और जनरल में ही ट्रेवल कर रहे थे, मतलब बस एसी वाला में 5% लोग ही ट्रेवल कर रहे थे। जाकर जब इन दोनों में जगह कम पड़ता है तो लोग जाकर के थर्ड एसी वाले में घुस जाते हैं। इसका हमें ऐसा वीडियो देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे। इसका पब्लिक सरकार से हमेशा एक ही मांग करती है कि जनरल और स्लीपर कोचेस को बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार हमेशा अपोजिट ही करती है। पिछले 10 साल में सरकार जितने भी एसी सीट को ऐड किए उससे आधा भी नहीं ऐड किए स्लीपर कोचेस। लास्ट 10 साल में लगभग 12.5 लाख सीटें ऐड हुई, जिसमें कि स्लीपर है बस 3.5 लाख की सीट ऐड हुई है। एसी कोचेस में 8.5 लाख सीटें को ऐड किया गया था। पिछले 10 साल में 8% से बढ़ करके 22% हो गए पैसेंजर के लोड स्लीपर में। सबसे ज्यादा जहाँ पैसेंजर बढ़ा है वहाँ पे सबसे कम सीट बढ़ा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है प्रॉफिट। इंडियन रेलवे को एसी से सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, इसका इसमें ज्यादा कोचेस ऐड करते हैं स्लीपर और जनरल के कंपैरिजन। जैसे कि आप गोंडवाना एक्सप्रेस का एग्जांपल देखो, जहाँ पे 6 नॉन एसी कोचेस थे लेकिन अब बस 2 कोचेस ही बच चुके हैं। ऐसे कोरोमंडल एक्सप्रेस का देख लो, पहले 12 नॉन एसी स्लीपर थे, अब बस बच गए हैं 3। इंडियन रेलवे ने 2019 और 2020 में लगभग 1000 कोचेस बनाए थे एसी। 2024-25 में लगभग 2500 कोचेस बनाने वाले। स्लीपर का देखोगे तो बस 280 कोचेस ही बनाने वाले हैं। गरीब आदमी को बहुत ही लंबा सफर तय करना पड़ता है तो लोग ट्रेन को ही प्रीफर करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा अफोर्डेबल होता है, वो भी जनरल क्लास। बात आता है प्राइवेटाइजेशन का तो लोग एकदम ही अगेंस्ट में खड़ा हो जाते हैं कि अगर इसमें भी अगर आप प्रॉफिट देख करके बात करोगे तो हम लोग कैसे सफर करेंगे। अगर ये सब का बात नहीं सुना जाएगा तो यही लोग तो स्लीपर में चले जाते हैं, 3 एसी में जाते हैं, 2 एसी में जाते हैं, फिर उन लोग एकदम अगेंस्ट हो जाते हैं रेलवे। ये सब बात होगी नॉर्मल ट्रेन का। जो स्पेशल ट्रेन चला जाता है फेस्टिवल के टाइम पे उसका तो बात ही छोड़ दो। इन ट्रेनों की हालत कुछ ऐसी होती है। प्लेटफॉर्म में हमारी एंट्री हो रही है, भीड़ का हालत देखिए दोस्तों, बिल्कुल भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल है यहाँ पे। दोस्तों ये कोई जनरल कोच नहीं बल्कि ये संपूर्ण क्रांति का थर्ड एसी है। देख सकते हैं क्या ही हालत हो रही है। चित्रकूट में एक बार फिर रेलवे की बदहाल तस्वीर सामने आई। दिवाली पर चित्रकूट पहुंचे हजारों श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। चित्रकूट में आए श्रद्धालु दिवाली की पूजा करने के बाद वापस लौट रहे हैं। 2013 में अनाउंस कर देते हैं कि जो भी स्पेशल ट्रेन चलेगा उसमें डायनेमिक प्राइसिंग को यूज किया जाएगा। यही डायनेमिक प्राइसिंग 2019 में 140 प्रीमियम ट्रेनों पे लगा दिया गया। डायनेमिक प्राइस मतलब ये होता है जैसे ट्रेन का सीट जो है फुल होते जाता है, जो भी आगे सीट बचते जाता है उसका दाम एकदम बढ़ते चला जाता है। जब फेस्टिवल का टाइम आता है तो बहुत लोगों के लिए ट्रेन जो होता है अनअफोर्डेबल हो जाती है। यही हाई प्राइसिंग की वजह से जो स्लीपर में एकदम आराम से ट्रेवल करने का सोच रहे थे अब ये भी जनरल में शिफ्ट हो जाता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉस्ट हाई हो जाता है। इसकी वजह से जनरल में बहुत ही ज्यादा ओवरक्राउड हो जाता है, जहाँ पे वॉशरूम में भी लोग बैठ करके सफर करते हैं। ट्रैवल जितने स्पीड से बढ़ रहे ना उतना नंबर ऑफ कोचेस बढ़ रहा है ट्रेन का स्पीड से, और ना ही नया नया ट्रेन लॉन्च हो रहा है। 2023 का ये रिपोर्ट देखिए लगभग 1.5 करोड़ लोगों का टिकट जो था एकदम वेटिंग में था। उनका जो टिकट रहता है कंफर्म नहीं होता, तो ये लोग ट्रैवल तो करेंगे तो लोग कैसे ट्रैवल करेंगे। बहुत सारे लोग जो बिना टिकट का लिए ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं। स्लीपर से लेकर के एसी में जहाँ जगह मिलता है वहीं बैठ जाते हैं। जहाँ टीटी आता है 500 का 2 पत्ते पकड़ाते हैं उसका भी टिकट बन जाता है। लेकिन रेलवे का स्टाफ भी ज्यादा खुश नहीं है। पिछले साल का डेटा को देखिए यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा वैकेंसी था इंडियन रेलवे में। 10 साल पहले के वैकेंसी देखिए जो 1.5 लाख वैकेंसी भरने की जगह पे और वैकेंसी डबल हो चुका है 10 साल बाद। आरटीआई ने बताया कि 1.5 लाख वैकेंसी खाली है सेफ्टी कैटेगरी में। एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं जितना सारा एक्सीडेंट हो रहा है रेलवे का इसका सबसे बड़ा कारण है अंडर स्टाफ। कम लोग है कि जो वहाँ पे काम करते हैं उनको ओवर टाइम करना पड़ता है, जो कि 12 घंटा काम करना पड़ता था अब उन्हें 16-16 घंटा काम करना पड़ता है। लोगों को पहले 16-16 घंटा काम करे ना उन्हें छुट्टी मिलती है और ना ही वो अपने आंख को रेस्ट भी दे पाते हैं। कुछ लोगों को तो डबल शिफ्ट काम करना पड़ जा रहा है। इतना ज्यादा कम है कि बहुत जगह तो टिकट काउंटर ही क्लोज रहता है, जहाँ पे खुला हुआ रहता है वहाँ पे लाइन इतनी लंबी रहती है कि आदमी सोच के ही नहीं लगता। और इस सेम चीज से रेलवे को भी लॉस होता है क्योंकि जो इतना कम स्टाफ रहता है टिकट बुकिंग का जो रहता है उन्हें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ता है। वो लोग हर टिकट बुकिंग पे 3% उन लोग चार्ज काटते हैं। और ऐसा नहीं कि रेलवे के पास बजट नहीं है, इस साल उन्हें 2.5 लाख करोड़ रुपए बजट दिया गया। अगर 10 साल पहले से कंपेयर करो तो इस बार इसे 9 गुना ज्यादा मिला है। ये सवाल आता तब भी ये प्रॉब्लम क्यों फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा जवाब ये है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे ध्यान बहुत ही कम दिया जाता है। रेलवे का जो फोकस है सबसे ज्यादा नए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनाने पे उन पे ज्यादा जा चुका है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2017 से लेकर 2021 तक 1100 ट्रेन जो अपने पटरी से उतरी उसका सबसे बड़ा कारण ट्रेन का पटरी का रिन्यूअल नहीं किया गया था। इस ग्राफ से प्रूव हो जाता है कि एग्जिस्टिंग ट्रैक को रिन्यूअल करवाने से ज्यादा उन लोग नए ट्रैक को बिछाने में ज्यादा फोकस कर रही है। 2016
से 2023 तक का इस रिपोर्ट से पता चलता है कि जितना उन लोग टारगेट रखता है ट्रेड को रिन्यूअल करने का, लेकिन उतना उन लोग कभी भी मीट नहीं कर पाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रेन की नहीं है, बल्कि यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रेन की ट्रैक। इस रिपोर्ट के हिसाब से गुड्स और पैसेंजर ट्रेन की जो ट्रैफिक है वो 1500% से बढ़ी है, ट्रेन की ट्रैक की लेंथ बस 23% ही बढ़ी है। इंडिया में टोटल 13,313 पैसेंजर ट्रेन और 9,212 गुड्स ट्रेन है, मतलब की मालगाड़ी है। आपको बता दें जो दोनों ट्रेन है दोनों एकदम ही सेम ट्रैक पे चलती। जब तक गवर्नमेंट ये दोनों का जो ट्रैक है चेंज नहीं करेगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तब तक कैंसिलेशन, डीले और ओवर क्राउडिंग का जो भी है सब चीज बना ही रहेगा। पीआर से तो ये चीज दिख जाता है कि हमेशा गवर्नमेंट नया नया वंदे भारत को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला रहा है, लेकिन जो असल प्रॉब्लम है वो ट्रैक की लेंथ, मतलब की पटरी की लंबाई, जो कि गवर्नमेंट एकदम चींटी की रफ्तार से उसे सॉल्व कर रही है। अभी तक इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। अभी भी एक ऐसा प्रॉब्लम है इंडियन रेलवे का जो कि ऐसा कोई भी पैसेंजर नहीं हुआ होगा जो कि क्लेम ना किया हो या फिर कंप्लेन ना किया हो। मैं बात कर रहा हूँ गंदगी की। देखो, इंडियन रेलवे का जो साफ सफाई का जो मुद्दा है ना बहुत ही बड़ा इशू है। आज से नहीं बल्कि 75 साल से चलता हुआ आ रहा है, जो कि 75 साल में सॉल्व नहीं हुआ तो कहाँ से आज रात में ही सॉल्व हो जाएगा या फिर 1-2 साल में भी सॉल्व हो जाएगा। बड़ा क्लॉग टॉयलेट, जो कि वहाँ पे लोग जो भी जाते जितना भी प्लास्टिक का सामान रहता सब वहीं पे डाल देते, पानी का बॉटल हो कोई भी चीज प्लास्टिक को सब उसी में डाल, जिसकी वजह से पूरा टॉयलेट जो रहता है जाम हो जाता है, पानी पूरा ऊपर आ जाता है। इंडिया में बेसिक सिविक सेंस की बहुत ही ज्यादा कमी है। जब वॉशरूम में लगे मग्गी को सोचो उसे चेन से बांधा जाता ताकि कोई लेके ना भागे, तो सोच लो इंडिया का सिविक सेंस कहाँ जा चुका है। रेलवे की जो है साफ सफाई हाइजीन से आगे बढ़ते अब बात ये करते कि इंडियन रेलवे जो है पैसा कैसे कमाती है। ये बात सच है कि 2-2.5 करोड़ लोग हमेशा रेलवे से ट्रेवल करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसा बना करके देता है वो है मालगाड़ी, जहाँ पे पैसेंजर ट्रेन बस 26% ही कमा करके देती इंडियन रेलवे को, और वहीं पे मालगाड़ी 58% कमा करके देती इंडियन रेलवे को। 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन रेलवे ने बस पैसेंजर ट्रेन से 39,000 करोड़ का ही रिवेन्यू जनरेट किया। वही इंडियन रेलवे मालगाड़ी से कमाए थे 1,39,000 का रिवेन्यू जनरेट किया। ओवरऑल 2022-23 में 2.5 लाख करोड़ से भी इंडियन रेलवे का जो रिवेन्यू था ऊपर था, लेकिन तब भी इंडियन रेलवे लॉस में ही है। 2022 में इंडियन रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 107%। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि सरकार को बस 100 रुपए कमाने के लिए उन्हें 107 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, नेक टू नेक 7 रुपए का हर लॉस है 100 रुपए पे इनका। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जनरल को रिप्लेस किया जा रहा है एसी कोचेस से। इंडियन रेलवे को हमेशा से इंडिया में सोशल सर्विस का दर्जा दिया गया है। अब इसे मोदी गवर्नमेंट बदलना चाहती है। अब वो भी चाहती है कि रेलवे भी प्रॉफिट के पीछे भागने का कोशिश करे। गवर्नमेंट ये 3 चीज कर रही। पहला तो मैं आपको बता दिया कि जनरल को रिप्लेस कर दिया जा रहा है एसी कोचेस से, क्योंकि वो लोग 4 to 5x दे रहे ज्यादा प्रॉफिट। दूसरा चीज है इंडियन रेलवे ने पिछले 10 साल में अपने ट्रैक को मेजर अपग्रेड किया। 2 लाख 2.5 लाख का जो बजट सुनते हैं सबसे ज्यादा लगाते हैं ट्रेन के ट्रैक को अपग्रेड करने के लिए। पिछले 10 साल में 25% से भी ज्यादा ट्रैक को अपग्रेड कर दिया गया। अपग्रेड करने का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, जो कि ट्रैक पहले जो 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ट्रेन को झेल सकता था वो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का ट्रेन को आराम से झेल सकता है। यानी कि ट्रेन एकदम पॉइंट ए से पॉइंट बी से बहुत ही तेज रफ्तार में बिना एक्सीडेंट का एकदम आराम से जा सकती है, वो भी बहुत ही जल्दी। आप में से बहुत लोगों का सवाल ये होगा कि जो ट्रैक को अपग्रेड करने देने से इंडियन रेलवे को प्रॉफिट कैसे हुआ। इसका आंसर है जैसे जैसे ट्रेन का स्पीड बढ़ते गया वैसे वैसे गवर्नमेंट ने ट्रेन के नाम को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। एक्सप्रेस को हटा करके सुपर फास्ट एक्सप्रेस कर दिया। जाहिर सी बात है अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी एकदम आप जल्दी पहुंच जा रहे हो तो सरकार इसमें अमाउंट जो है रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करेगी और आपसे ज्यादा पैसे भी लेगी इसके टिकट के लिए। बहुत ही जायज सी बात है कि इससे गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे खासा पैसा कमा पा रही पैसेंजर ट्रेन से। ट्रैक के अपग्रेडेशन के ही कारण आप इतना जगह पे वंदे भारत का मजा उठा पा रहे हो। ये ट्रैक नहीं अपग्रेड हो पाता तो आप वंदे भारत का मजा नहीं ले सकते। हालांकि वंदे भारत तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, लेकिन ये 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, क्योंकि ये जो ट्रैक है 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ही झेल सकता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से वंदे भारत एवरेज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर पर आवर का ही रखता है। अब आ जाते हैं इंडियन रेलवे का थर्ड और सबसे जीनियस स्ट्रेटेजी, इंडियन रेलवे को आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा करके देगा। इस स्ट्रेटेजी का नाम है DFC, डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर। जी हाँ, इंडियन रेलवे ने मालगाड़ी के लिए अलग से ट्रैक बिछाना शुरू कर चुका है। 60% रेवेन्यू जो है इंडियन रेलवे इसी से जनरेट करता है। इसके वजह से उन्होंने पिछले 10 साल से DFC को जो पॉलिसी है उसे लगाना शुरू कर दिया और इनके लिए अलग से ट्रैक बिछाना भी शुरू कर चुका है। 2025 में 2500 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा ट्रैक बन चुका है मालगाड़ी के लिए और लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना भी शुरू कर चुके हैं। DFC के आने से इंडियन रेलवे जो अपना गुड्स को एकदम टाइमली ही डिलीवर कर पाएगी। रोड ट्रांसपोर्टेशन का जो कंपटीशन उसे भी बहुत ही आराम से झेल पाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है पिछले 5 से 10 साल में इंडियन रेलवे एकदम प्रॉफिटेबल को आराम से ही टच कर जाएगा। DFC का सक्सेस होना और रिवेन्यू बढ़ना मालगाड़ी का काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज भी इंडियन रेलवे एक सोशल सर्विस की तरह काम करता है। जितना भी पैसा लोग मालगाड़ी से कमाते हैं उसी का प्राइस को लेकर के पैसेंजर ट्रेन का जो टिकट रहता है उसे सैचुराइज कर देते हैं। अभी तो आपको जाकर के जनरल कोच का जो टिकट होता है आपको 100 रुपए में मिल जाता है, जो कि आपको 1000 किलोमीटर तक का सफर तय करवाती है। एक्सप्रेस और सुपर फास्ट एक्सप्रेस
एक्सप्रेस का जो ट्रेन का ट्रैवलिंग स्पीड है उसे बढ़ा दिया गया, वहीं पर जो रेगुलर ट्रेन चलता है उसका स्पीड को या फिर घटा दिया गया है या फिर सेम रहने दिया गया है। सबसे बड़ा खराबी ये होता है जो रेगुलर ट्रेन चलती है उसे सबसे पहले एक्सप्रेस और सुपर फास्ट एक्सप्रेस को उसे सिग्नल देना पड़ता है, उसे रोकना पड़ता है, मतलब कि देर से और देरी होते चले जाती है। इंडियन रेलवे को इम्प्रूवमेंट तो लाना चाहिए, लेकिन उसे ध्यान में ये जरूर रखना चाहिए कि उसे आम आदमी का जो जेब पे ज्यादा वजन ना पड़ जाए। अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करना होगा, साथ ही साथ वो इतना सेफ और सिक्योर हो ताकि लोग वहां से जब ट्रैवल करे तो अपना जान ना गवाएं। एट द एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि हाइजीन और सेफ और एकदम अफोर्डेबल तरीका से वो पॉइंट ए से पॉइंट बी एकदम पैसेंजर तो एज ए यूथ आप इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चलिए आप उस पे बात करते हैं। शुरुआत होती अवेयरनेस से। जब तक हम लोग इसे इशू नहीं मानेंगे और इसे एकदम ही बदलाव करने का तरीका हम लोग नहीं ढूंढेंगे या फिर अवेयर सबको नहीं करेंगे तो कैसे बदलाव आएगा इंडियन रेलवे में। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि इस पे बात किया जाए, इस पे अवेयरनेस फैलाया जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि इस पे चर्चा होना शुरू हो। इंडिया का फ्यूचर आप सभी के हाथ में ही, बस गवर्नमेंट को ब्लेम करना और अपना पल्ला झाड़ लेना ये सही चीज नहीं है। समस्या का बात करते हो तो उसका सॉल्यूशन भी बताया करो कि उसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बस इस कंप्लेन को रेज कर देना ये चीज प्राप्त नहीं होगा। इसे आपको सॉल्यूशन ही बताना होगा, इसके पीछे क्या करना चाहिए इंडियन रेलवे को। रिस्पेक्ट के साथ अपना भी पॉइंट रखना सीखो क्योंकि अगला बदलाव आपसे ही शुरू होगी। जय हिंद, जय भारत। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो।